हेलो एवरीवन गाइज, आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन चैनल और मैं हूं आपके साथ गौतम सर। तो माइक्रो लेसन प्लान आज पढ़ा रहे हैं। माइक्रो और मैक्रो लेसन प्लान बीएड बीटीसी से संबंधित बहुत सारा मैटर मेरे चैनल पर उपलब्ध है। अलग अलग प्ले लिस्ट में आप जाइए, वहां पे आपको सब कुछ मिलेगा। आज आपको सिखाने जा रहे हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल। और उद्दीपन परिवर्तन कौशल ये माइक्रो का है, ये लेंस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं। कोई सा भी टॉपिक हो, आप हर टॉपिक को बना सकें, आप उसमें सक्षम हो सकें, इसलिए ये वीडियो तैयार किया जा रहा है। ये माइक्रो लेसन प्लान है। थोड़ा सा ध्यान से अगर आपने पढ़ लेंगे तो इस 10 मिनट के दौरान आप ये प्लान बनाना सीख जाएंगे हमेशा के लिए। तो मैं आपको, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूं कि शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूं। बस मैं ये कह रहा हूं कि आज के इस टॉपिक को सीखने समझने के लिए इस वीडियो के साथ 10 मिनट पूरा खर्च कर दो बिना स्किप किए हुए। आप ये टॉपिक पूरा अच्छी तरह समझ जाएं और आपको लगता है कि मुझे इनकी और वीडियो देखनी चाहिए तो आप शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले इसको समझ लीजिए एक चीज को, फिर आपके आगे आपको देखना हो प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो ये देखिए, डेट डाल दीजिए अपने हिसाब से। स्किल का नाम उद्दीपन परिवर्तन, पीरियड फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में जो भी हो आपका वो लीजिएगा। क्लास किसका है, हमारा ये आर्ट का है, आप अपने हिसाब से रखिएगा। आज लेंस टॉपिक पढ़ रहे हैं और टाइम होगा इसका 6 मिनट का। तो देखिएगा प्लान कैसे तैयार होता है। पहले मैं एक नजर आपको प्लान दिखा दूं और उसके बाद फिर आपको पूरा बनाने का तरीका, आप किसी भी टॉपिक से किसी भी क्लास का प्लान आसानी से अपने आप बनाएंगे। और हो सके तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरा आज का पढ़ाना आपके लिए कितना यूजफुल है। दूसरे पेज पर इसके कंपोनेंट्स दिए गए हैं, मैं इनको भी अभी आपको समझाता हूं ये कंपोनेंट्स किस तरह से आपका काम करते हैं। पहले इनको समझना समझाना जरूरी है, उसके बाद फिर प्लान बनाना सीखते हैं। देखिएगा, इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं, घटक जो होते हैं, ये हमारे कुछ मानक होते हैं। एक देसी भाषा में कहा जाए तो ये रोड होता है जिस पर हमें उद्दीपन परिवर्तन के प्रश्न या लेसन प्लान बना के तैयार करना है इनके नियमों के अनुसार। एक प्रकार से इनको नियम कह सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आता है शरीर का संचालन। तो शरीर का भी संचालन होना चाहिए। मेरा मतलब टीचर को मूर्तिवत खड़े होकर नहीं पढ़ाना है, शरीर का संचालन करने के लिए। इसलिए शरीर का संचालन का मतलब ये नहीं है कि आप क्लास में अच्छे से खूब सारा टहलिएगा। क्लासरूम है, वॉकिंग प्लेस नहीं है। तो दूसरा है भाव मुद्रा अभिव्यक्त करना। भाव मुद्राएं कैसे कैसे होंगी, कुछ मुख मुद्रा होंगी, कुछ नयनों का संकेत है, सिर हिलाने के द्वारा है, कुछ हाथ संकेत के द्वारा है। तीसरा पॉइंट आता है स्वर में आरोह अवरोह, भाव का केंद्रीकरण। ठीक, अब भाव का केंद्रीकरण करने के भी अलग अलग तरीके होंगे। तो उसमें क्या करना है आपने, शाब्दिक केंद्रीकरण होगा, मुद्रात्मक केंद्रीकरण होगा और शाब्दिक मुद्रात्मक केंद्रीकरण होगा। छात्र शिक्षक परस्पर क्रिया प्रारूप परिवर्तन करना है। वो कैसे होगा, शिक्षक कक्षा परस्पर क्रिया करेगी, शिक्षक छात्र क्रिया करेंगे और छात्र छात्र परस्पर वार्तालाप की शैक्षिक वैचारिक विमर्श वाली क्रिया करेंगे। छठवां आता है विराम का प्रयोग। विराम का मतलब विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है। विराम का मतलब पॉज। पॉज का मतलब है टीचर बोलते बोलते आगे क्या होगा ऐसा करके रुक जाए। जैसे मैं अभी रुका तो आपको कुछ लगा कि आगे क्या होने वाला है, सर किधर चले गए। तो ऐसा कुछ नहीं है। विराम का प्रयोग वहां करना है जहां कुछ ट्विस्ट आता है। जैसे आप सीरियल देखते हो, टेलीविजन देखते हो, तो जैसे जो प्रोग्राम आज का जो हिस्सा है वो कल दिखाया जाना हो तो ऐसी जगह पे छोड़ते हैं, ऐसा सस्पेंस बना के छोड़ते हैं कि कल आप उस टॉपिक के लिए एक्साइटेड होके इंटरेस्ट लेकर टीवी चैनल जरूर खोलेंगे। ठीक है, तो वो वाला विराम चिन्ह है ये। दृश्य श्रव्य कुछ सामग्रियों का भी प्रयोग करना है। तो इसमें दृश्य से श्रव्य की ओर, ये आपने सब शिक्षण सूत्र पढ़े होंगे, ना पढ़े हो तो एक बार पढ़ लीजिए, हमारे प्ले लिस्ट में भी है। दृश्य से श्रव्य की ओर, श्रव्य से दृश्य की ओर, दृश्य श्रव्य का एक साथ प्रयोग करना है। ये तीनों नियम यहाँ पे लागू हो जाते हैं। अभी 5 मिनट के दौरान हो सकता है अभी आपके ना समझ आया हो, लेकिन अब समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब यहां से हम लेंस वाला टॉपिक पढ़ाना शुरू करते हैं। अब यहां से आप समझना शुरू कीजिए।
चलिएगा, तो लेंस टॉपिक के अंतर्गत अब देखिएगा, अब चश्मे में प्रयुक्त कांच को क्या कहते हैं। एक प्रश्न प्यूपिल टीचर के द्वारा किया गया और प्रश्न करते समय चश्मा को दिखाया गया। चश्मे में प्रयुक्त कांच को क्या कहते हैं? छात्र जवाब देंगे लेंस। ठीक। दूसरा आता है, लेंस किसी पारदर्शी माध्यम का टुकड़ा है। अब यहां शरीर का संचालन कैसे करना है? कक्षा में घूमते हुए, कुछ थोड़ा सा मूवमेंट देते हुए। हाँ, एक टुकड़ा है काय का, तो किसी पारदर्शी माध्यम का। अब आजकल लेंस कांच के भी हैं और फाइबर के भी हैं, लेकिन हैं तो दोनों लेंस ही। तीसरा प्रश्न देखिएगा, कक्षा में बैठे हुए छात्रों के पास जाकर क्या करते हैं? लेंस कितने प्रकार के होते हैं? छात्रों से बड़े आराम से प्रश्न पूछिए। अब छात्रों ने फिर जवाब दिया लेंस 2 प्रकार के। अब ये मत सोचना कि छात्र जवाब कहां से दे रहे हैं, ये आप टॉपिक जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस पढ़े हुए के ही प्रश्न हैं, जो आपने कंटेंट पहले पढ़ाया हुआ। ये 6 मिनट का जो प्लान होता है, ये केवल एक विशेष चीज को लेकर पढ़ाया जाता है। तो केवल आज उद्दीपन परिवर्तन आपको पढ़ा रहे हैं। उद्दीपन परिवर्तन देखिएगा आगे, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अब देखिए श्याम पट पर लिखा, क्या लिखा? तो 2 लेंसों के या दोनों प्रकारों के नाम बताइएगा। अब छात्र चुप हो गए जी, अब छात्रों को नहीं पता इतना। अब जब नहीं पता तो अब आगे आपने क्या करना है? अब यहां फिर बच्चों को स्पष्टीकरण दीजिए। छात्रों, लेंस सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। क्लियर हो गया? अंतर को समझाना है। अब कैसे समझाया है? उत्तल लेंस का प्रयोग कब किया जाता है? दूर दृष्टि दोष के लिए, निवारण के लिए। लेंस का चित्र श्यामपट पर बनाते हुए उत्तल लेंस का मध्य भाग कैसा होता है? थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक। ये जो डिफरेंट कलर से लिखे हुए हैं, ये सब आपके उधर वाले जो कंपोनेंट हैं वो सब यूज हो रहे हैं। इधर जो कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, उधर से इनकी ये क्रियाएं चल रही हैं। तो कुल मिला के अब दोबारा से फिर समझिए, अब आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं आपको अच्छी तरह समझा सकता हूं, क्योंकि इतना मैटर मैंने समझा दिया। उद्दीपन परिवर्तन ये क्या होता है? अब कहेंगे तब से क्यों नहीं समझाया? तब से समझाना समझ नहीं आता, ये मैं अब समझ आ रहा हूं। इसको कहते हैं हिंदी में संबल, सहारा, इंग्लिश में कहते हैं स्टिमुलस। और परिवर्तन का मतलब चेंज नहीं है, वेरिएशन होता है। वो चेंज अलग है, यहां हमारा मतलब इसका वेरिएशन से है। तो यहां पर अब देखिएगा दोबारा से, यहां पे टीचर ने क्या है? चश्मा दिखाया। हालांकि बच्चे सब समझ रहे हैं कि चश्मे में कोई लेंस तो प्रयोग होता है, लेकिन चश्मा को दिखाते हुए लेंस का आंसर पे आते हैं। कक्षा में घूमते हुए फिर पूछा है किसी पारदर्शी का टुकड़ा है? बोले हाँ, एक टुकड़ा हुआ करता है। कक्षा में बैठे हुए छात्रों के पास जाकर, मतलब क्लास में टीचर का मूवमेंट जारी है, तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं? बोले 2 प्रकार के होते हैं। लेंस के नाम बताइएगा। छात्र वहां चुप हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। तो फिर टीचर के द्वारा एक स्पष्टीकरण दिया जाता है कि लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उनके अंतर को समझाया है कि उत्तल लेंस का प्रयोग कब होता है? दूरदृष्टि को निवारण के लिए। और उत्तल लेंस का मध्य भाग कैसा होता है? मोटा होता है। ये लेंस का चित्र श्यामपट पर बनाते हुए। अब आप समझ रहे होंगे, इन प्रश्नों के साथ साथ जो क्रियाएं ये वाली की गई हैं, इन सभी क्रियाओं से छात्रों में रुचिकर प्रभाव आया होगा और इस लेंस के टॉपिक को समझने में छात्रों को बड़ी सहायता मिली होगी। अब आप एक बार पुनः दोबारा से, बस 2 मिनट और लेंगे हम आपको जरूर समझ आ रहा होगा। मैं आपको एक बार दोबारा कंपोनेंट समझाने के लिए लाया हूं। एक बार तो इन कंपोनेंट्स का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ताकि आप उनको नोट्स कर सकें अपनी डायरी में। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्लान पढ़ाते समय शरीर का संचालन हुआ, टीचर कोई मूर्तिवत खड़ा नहीं रहा, भाव मुद्रा अभिव्यक्ति हुई, मुख मुद्रा हुआ, नयन संकेत हुआ, सिर हिलाना हुआ और हाथों का संकेत भी हुआ। स्वर में आरोह अवरोह भी हुआ, भाव का केंद्रीकरण भी हुआ, शाब्दिक केंद्रीकरण, मुद्रात्मक केंद्रीकरण, शाब्दिक मुद्रात्मक दोनों हो गया। और क्लास के साथ परस्पर क्रिया भी हुई, शिक्षक की कक्षा के साथ, शिक्षक की छात्रों के साथ, छात्र छात्र आपस में भी। विराम का प्रयोग करने के लिए टीचर कहीं रुक भी सकता है, ये वो वाला है, मैंने बता चुका हूं। और ये दृश्य शब्द जो सामग्री है, इसका भी प्रयोग करना है।
ये शिक्षण सूत्र होते हैं। दृश्य से श्रव्य की ओर, श्रव्य से दृश्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, आगमन निगमन, ये विधियां होती हैं। ये सूत्र इधर होते हैं। विधियां और सूत्र दोनों अलग अलग हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो ये यहां तक इस तरह से प्लान बनके तैयार हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा, और जिनको अभी ना समझ आया हो वो एक बार इस वीडियो को दोबारा से फिर देख सकते हैं। इस तरह पूरे प्लान का आप एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे अपने टॉपिक के अनुसार अपना अपना बनाइएगा, अपने विषय का बनाइएगा। और मिलते हैं फिर आपको मैक्रो लेसन प्लान के साथ, मैक्रो टीचिंग के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय।